आवाज ही नहीं जा रही मैडम को। भाई शादीशुदा हो गया, समझ नहीं आ रहा। तो मैं पूरा श्योर हो गया हूँ भाई, इस गाड़ी को ना आप कैसे भी रास्तों पे ले जा सकते हो। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा सामने क्या आएगा। अभी तक यार ये फीचर इसमें काम नहीं कर रहा है। माउंटेन पे तो ऐसे ही माइलेज रहता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादा माइलेज मुझे मिल जाएगा। भाई ये UP20 से आपका भाई अलावत वापस आ गया नए वीडियो में। देखो भाई मेरे पास क्या जबरदस्त गाड़ी है, ये है बिल्कुल नई टाटा सफारी। और आज हम क्या करने वाले हैं भाई, हम नोएडा से जा रहे हैं हिल्स पे, हिमाचल की तरफ। तो जब हम पहाड़ों पे जा ही रहे हैं तो क्यों ना इसका माइलेज टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं सिटी में चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं। हम बताने वाले हैं सिटी प्लस हाईवे प्लस हिल्स तीनों का जो माइलेज मिक्स होके आने वाला है। यानी आज इसका असली टेस्ट होने वाला है। टाटा सफारी जिसके इंजन को लेकर बहुत बातें की जाती हैं, वो रियल वर्ल्ड में कितना माइलेज देती है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और हमने इसका जो फ्यूल टैंक है उसको जितना हो सकता था ऊपर तक भरवा लिया है। अब इससे पहले कि हम अपना सफर शुरू करें, एक बार इसका इंजन आपको दिखा देता हूं। तो बोनट मैंने खोल दिया है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है, कम से कम ये तो हाइड्रोलिक दे देते। इतना भारी है भाई, एक हाथ से उठ नहीं रहा है। तो पहले इसको सेट करता हूं, रुको। तो ये देखो भाई, पास आके दिखा दीजिए, ये है टाटा सफारी का ये इंजन, जो कि 2 लीटर का डीजल इंजन है, जो कि फिएट से कंपनी लेती है। अब ये जो इंजन है 168 bhp निकालता है और 350 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। क्रियोटेक 170 मतलब 170 bhp के लगभग ये गाड़ी जो है जनरेट करने वाली है। दोस्तों डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा ट्रिप A खुली हुई है। इसको मैं 0 कर देता हूं क्योंकि हम पेट्रोल पंप पे हैं और सफर को करने वाले हैं शुरू। रीसेट यस। ओडोमीटर भी आपको दिखा देता हूं, 6939 किलोमीटर फिलहाल ये गाड़ी चली हुई है। इको मोड हमने एक्टिवेट कर लिया है। दोस्तों ये जो गाड़ी है इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही शानदार है, दिखने में काफी बल्की लगती है। और ये जो इसका कलर है कॉस्मिक गोल्ड, ये बहुत बेहतरीन लगा। हालांकि डार्क भी आता है, कुछ लोगों को डार्क पसंद आता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें ना तो ये इसका टॉप मॉडल है, नाम है अकम्प्लिस्ड प्लस, जो कि भाई करीब डुअल टोन में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ करीब 32 लाख रुपए का आपको पड़ने वाला है ऑन रोड दिल्ली में। बाहर से ऑलरेडी आप देख चुके हो, काफी चेंज हो चुकी है नई फेसलिफ्ट मॉडल में। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे इस ट्रिप पर नजर आई वो है इसका बूट स्पेस। वैसे तो 6 सीटर वेरिएंट है, तो मान लीजिए अगर हम 6 लोग हैं तब आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलने वाला है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें सीट फोल्ड करनी पड़ी, तब जाके हमारा थोड़ा मोड़ा सामान आ पाया है। दोस्तों लगभग 32 किलोमीटर हम चल चुके हैं और मैप हमने लगाया हुआ है। यहाँ से हमें दिखा रहा है लगभग 300 किलोमीटर और हमें चलना है यहाँ से। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे फिलहाल हम जो है अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। स्पीड हमने फिलहाल 90-100 के आसपास रखी हुई है। अब एक प्रॉब्लम जो कि मैंने हैरियर में भी फेस की थी, इसमें भी कर रहा हूँ। ये देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं लगातार माइलेज देखता रहूँ और अपनी ट्रिप को देखता रहूँ। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले में इसको एक्टिवेट कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं लेन वगैरह चेंज करता हूँ ना, ये देखो वार्निंग आएगी डिस्प्ले पे। और ये देखो यार, मेरा वो जो सिस्टम था वो गायब हो गया। मैं फिर से ये इतने सारे बटन दबाऊंगा डिस्प्ले में और तब जाके मेरा ट्रिप निकल के आएगा। इसकी कोई सेटिंग है तो मुझे मालूम नहीं भाई। अब भाई ये जो सफारी है ये भाई 2 गियर बॉक्स ऑप्शन में आती है, 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। अब जो हैरियर थी ना वो हमने चलाई थी मैनुअल में, भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इतनी बड़ी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक में ही ज़्यादा बेटर रहती हैं, ये मैंने उस वीडियो में भी बोला था। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक है ना इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, स्पेशली अगर आप चला रहे हैं इसको ट्रैफिक में तब तो बहुत ही आरामदायक है। और हाईवे पे चला रहे हैं तब तो मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि भाई इसमें आप क्रूज कंट्रोल लगाओ, मस्त लगा के बैठ जाओ। जिसका गियर शिफ्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि कई बार डाउन शिफ्ट करने में ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब ये वाला जो डिस्प्ले है ये भाई 12 इंच से भी बड़ा डिस्प्ले है और काफ़ी बेहतरीन है टच स्क्रीन डिस्प्ले। लेकिन बीच बीच में 1-2 जगह आपको लग सकता है कि 1-2 कमांड इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता कई बार, तो वो एक चीज़ है। लेकिन वैसे ओवरऑल आपको जो इसमें क्वालिटी मिलने वाली है, इसका जो फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ में आपको दिया गया है भाई 10 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, मैं सुनवा नहीं सकता लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। और एक जो मेरा फेवरेट फीचर है वो क्या है, कमांड दी लेकिन आई नहीं, ये मैं कह रहा हूँ 3 बार दबाने पे भाई इसका कैमरा एक्टिवेट हुआ है। लेकिन जब एक्टिवेट होता है ये देखो क्वालिटी,
जब रिवर्स डालूंगा ना तब भी मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं खड़ी होगी तब भी दिखाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त 360 डिग्री कैमरा मिलता है। हेलो टाटा, सनरूफ खोल दो। भाई साहब आगे से लेके पीछे तक पूरी छत पे सनरूफ ही सनरूफ है। और बंद कराने के लिए भी आपको बटन नहीं दबाना, वैसे दिया गया है, लेकिन क्या करना है, हेलो टाटा सनरूफ बंद कर दो, सनरूफ बंद कर दो। आवाज ही नहीं जा रही मैडम को। भाई शादीशुदा हो गया, समझ नहीं आ रहा। सनरूफ बंद कर दो। ये देखो भाई, आवाज पे सारे काम होंगे। तो भाइयों जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं और इस समय जो इसकी डिस्प्ले में माइलेज दिखा रहा है भाई वो 20 kmpl दिखा रहा है। मतलब इससे ऊपर ये दिखा ही नहीं सकता, इसलिए 20 पे अटका हुआ है। 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे हमें एक बात तो समझ में आ गई, इस गाड़ी में कंफर्ट पे पूरा ध्यान दिया गया है। सीटों में आपको वेंटिलेशन मिलता है, पावर एडजस्टमेंट मिलते हैं, तो वो कंफर्ट है। इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं और भाई ऑटोमेटिक है तो फिर तो मजा ही मजा है पूरा। हालांकि अगर आपको भगानी है ना तो उसमें भी ये पीछे नहीं है। जैसे अभी इको मोड है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा हार्ड एक्सीलरेट करके देखूं, ये देखो थोड़ा सा स्लो मूव कर रही है, लेकिन 100 से ऊपर ये एकदम से पहुंच गया है। अभी यहाँ पर अगर मैं लगा दूं स्पोर्ट्स मोड, अब देखो आवाज भी पूरी बदल गई है और भाई दौड़ना इसने एकदम चालू कर दिया है। 130 पे एकदम मुझे पहुंचा दिया है। तो अगर आपको ओवरटेकिंग वगैरह करनी है, ऐसी कोई बात है, तो उसके लिए भी इसमें जुगाड़ दिया है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे, गियर्स जो है उसको डाउन कर लो और दौड़ा के ले जाओ गाड़ी को। ये देखो हो रहा है, देखो M4 आ गया है। तो इस तरह से आप मैनुअल कंट्रोल भी इस गाड़ी में ले सकते हो, भले ही ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। कि NVH लेवल कैसा है, तो उसके मामले में भाई ये मुझे हैरियर से थोड़ी और बेटर लग रही है। या तो मैनुअल से मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ ये वजह है, या क्या वजह है, मुझे बहुत कम नॉइस आ रही है। अगर मैं ज़्यादा ही दौड़ा रहा हूँ तो अलग बात है। अब एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है वो इसके ADAS फीचर, जो कि भाई टॉप मॉडल में मिलते हैं आपको, लेकिन उसमें एक कमी भी है। कमी क्या है भाई, अगर आप मैनुअल वेरिएंट खरीदेंगे ना तो उसमें ADAS के फीचर आपको पूरे नहीं मिलने वाले। ये ऑटोमेटिक है तो इसमें पूरे मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल लगाता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं लेन कीप असिस्ट वाला एक्टिवेट करता हूँ, ये देखो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, ये बटन दिया गया है। अब जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा सामने क्या आएगा, दिस फंक्शन शैल बी अवेलेबल शॉर्टली। यानी अभी यार कंपनी ने इसको चालू ही नहीं करके दिया इस गाड़ी में। मतलब जब लॉन्च हुई थी तब नहीं था, ठीक है समझ में आ गया, आपको अपडेट करने में टाइम लगेगा। अभी तक यार ये फीचर इसमें काम नहीं कर रहा है, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अब दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ कि माइलेज कंपनी क्या कहती है, यानी ARAI सर्टिफाइड माइलेज क्या है टाटा सफारी का। तो अगर मैनुअल में बात करें तो उसमें आपको 16.3 का माइलेज कंपनी कहती है, और अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो 14.5 kmpl का माइलेज कंपनी कहती है कि वो इसमें दे सकती है। दोस्तों 308 किलोमीटर हम चल चुके हैं और वो सामने देखो भाई HP का पेट्रोल पंप आ गया है। तो भाई यहाँ पर हम फिर से टैंक फुल करवाएंगे और चेक करेंगे कि क्या माइलेज हमें हाईवे पर मिला है, क्योंकि आगे का जो मैप है ना वो देख लो, यहाँ से 37 किलोमीटर बचा है और आगे का जो रास्ता है वो कितना टेढ़ा मेढ़ा है, यानी असली जो हिल्स है वो आने वाले हैं। तो ये सही लोकेशन है जहाँ पर हमें फ्यूल भरा लेना चाहिए और हाईवे का सही माइलेज हमें मिल जाएगा। तो चलिए टैंक फुल कराते हैं फिर से। दोस्तों HP के पेट्रोल पंप पे हैं और फिर से हम कराने वाले हैं इसका टैंक फुल। ये देखो भाई फिंगर हम टच करके दिखाएंगे, ये देखो फिर से भीग गई है फिंगर। उतना ही तेल हमने डलवाया जितना कितने का डलाया जी, ये देखो आप स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिप मीटर दिखा देता हूँ। देखो 308 किलोमीटर, ये 308.8 ये गाड़ी चली है और देखो HP का पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने फ्यूल डलवाया है। जो इस समय इसकी डिस्प्ले में दिखा रहा है 17.6 का माइलेज दिखा रहा है, लेकिन अब हम करेंगे कैलकुलेट। तो अब हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो 308.8 ये किलोमीटर हम चले और फ्यूल हमने डलाया है 18.93, यानी 16.31 किलोमीटर का माइलेज हमें मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा माइलेज है। कंपनी खुद कहती है कि ये जो ऑटोमेटिक गियर के साथ जो माइलेज देगी 14.5 का देगी, लेकिन हम जब हाईवे पे चले, ओनली हाईवे पे चले थे हम तो वहाँ पर हम 16.31 kmpl का माइलेज मिला, जो कि बहुत अच्छा माइलेज है। अब हम क्या करेंगे, हमने ट्रिप B जो है उसको 0 कर दिया। ये देखो आप ट्रिप B को 0 कर दिया ताकि आगे का जो हिल्स का मामला है ना उसको हम फिर से कैलकुलेट करें, यानी हिल्स का अलग माइलेज, हाईवे का अलग माइलेज,
फिर दोनों का मिक्स करके अलग माइलेज हम बताने वाले हैं। तो भाइयों इस समय हम पहाड़ी पे चल रहे हैं और कसौली हम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो ये रियर कैमरा देखो, इसकी क्वालिटी देखो कितनी बेहतरीन है। आपको हर एक चीज़ अलग नज़र आने वाली है। देखो यार 3D व्यू देखो, कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, चारों तरफ का सीन देखो भाई, और पीछे ये देखो यार सफारी तक लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिखने वाला है। एग्जैक्ट वही गाड़ी बना दी है कंपनी ने। तो दोस्तों अगर इसकी बात करूँ कि पहाड़ों पर चलाने में कैसी है, तो यकीन मानना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये चल रही है। चाहे आप डाउन हिल जा रहे हो चाहे अप हिल जा रहे हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी भी काम में। सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ के जो झटके वटके हैं बहुत आ रहे हैं, थोड़ा सा सस्पेंशन में स्टिफ कहूँगा। स्टिफ का मतलब है कि झटके थोड़े से आपको केबिन में महसूस होने वाले हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी है स्टेबिलिटी के लिए। जब आप हाईवे पे होते हैं उस समय स्टेबिलिटी मिले, उसके लिए वो ज़रूरी होते हैं। अगर मैं पावर वगैरह की बात करूँ, बहुत अच्छी पावर मुझे मिल रही है, और सबसे बढ़िया जो काम कर रहा है ना वो इसका ये स्टीयरिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है। इतनी बड़ी गाड़ी को भी ना इन टर्न्स पे घुमाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ये देखो एक हाथ से, मतलब फिंगर तो नहीं कहूँगा, 2 उंगलियों से मैं इस स्टीयरिंग को ईजिली टर्न कर पा रहा हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी, इतने लोग बैठे हुए हैं फिर भी, और इसको चढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखो थोड़ी बहुत नॉइस तो आती है, डीजल इंजन है, इतना बड़ा इंजन है, पहाड़ों पे हम चढ़ा रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, तो थोड़ी नॉइस तो आएगी, लेकिन इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमें बीच बीच में ब्रेक भी लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम उठाते हैं ना, ईजिली उठ जाती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और वो तो हम इको मोड में चला रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स में चलाएं तो फिर तो क्या ही कहने। इतने बड़े साइज़ की गाड़ी को ना लाने से पहले मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि यार पहाड़ों पे मुझे ये ले जानी चाहिए नहीं ले जानी चाहिए। तो मैं पूरा श्योर हो गया हूँ भाई, इस गाड़ी को ना आप कैसे भी रास्तों पे ले जा सकते हो। अगर पहाड़ों पे जाना है, कैसे भी पहाड़ों पे आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस प्रॉब्लम आपके दिमाग में सिर्फ एक ही रहेगी, वो ये कि यार ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ही इसमें आपको फीचर मिलने वाला है। तो ये तो एक चीज़ आप महसूस करेंगे। बाकी पहाड़ों पे आपको वो वाली कोई इशू नहीं रहने वाली। अगर ऐसी कोई रोड है, सिंपली आपको रोड पे चलना है, कोई टेंशन नहीं भाई, आराम से आप ले जा सकते हो। इसमें ऑटो होल्ड का फीचर भी दिया गया है। डाउन हिल पे, अप हिल पे बहुत काम आता है ये फीचर। एंड्रॉयड ऑटो है तो लगातार मैप हमारा सपोर्ट कर रहा है, प्लस चारों तरफ कैमरा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इन सब चीज़ों से कुल मिला के ना आपको ईजी हो जाता है ऐसे रास्तों पे जाना। एकदम प्योर ये इंटरनल रोड्स पे चल रहे हैं हम, पहाड़ों की जो अंदर की रोड्स होती है ना, शहर या मार्केट कह लो, वहाँ पे हम चल रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रिप भी दिखाऊँ ना भाई, लगभग 35 किलोमीटर हम चल दिए हैं। 8 kmpl माइलेज डिस्प्ले पे शो कर रहा है। माउंटेन पे तो ऐसा ही माइलेज रहता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा माइलेज मुझे मिल जाएगा। दोस्तों हिल्स पर जाने के बाद हम देखो वापस भी आ गए हैं, यानी ऊपर गए और वापस आ गए, और इस दौरान हमने लगभग 47 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चला लिया है। डिस्प्ले पर 8 kmpl का माइलेज दिखा रहा है, और सामने है पेट्रोल पंप। फिर से यहाँ पर टैंक फुल कराएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हिल्स पे हमें क्या माइलेज मिला है, और उसके बाद हमें ओवरऑल जो माइलेज है हाईवे प्लस हिल्स वो भी हमें पता चल जाने वाला है। ऑटो कट लग चुका है, फिर से इसमें जितना हो सकता है उतना डाल दीजिए। तो ये देखो भाई, टैंक में फिंगर डाल के ये देखो। दोस्तों हिल्स से उतरने के बाद हमने फिर से टैंक को फुल करा लिया है, और इस बार जो फ्यूल आया है वो आया है 8.33 लीटर, और जो हमने डिस्टेंस इसमें तय किया है वो किया है 47.3 हिल्स का, उतरना और चढ़ना दोनों। तो इसको एक बार हम अगर कैलकुलेट करें कि हिल्स पे टोटल हमें क्या माइलेज मिला है, तो 47.3 को अगर हम डिवाइड करें 8.33 से, तो भाई 5.67 kmpl का माइलेज हमें मिला है हिल्स पे, जो कि मेरी नज़र में ठीक ठाक माइलेज है भाई। बहुत बड़ा इंजन है, बड़ी गाड़ी है, खुद इसके डिस्प्ले में भी 8 kmpl शो कर रहा था, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5.5 का लगभग माइलेज मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हाईवे प्लस हिल्स टोटल हमें क्या माइलेज मिला है। तो इसका ट्रिप ए से हमें पता चलता है कि हम टोटल कितना चले हैं। अगर हम ट्रिप ए को देखें ना, तो हम 356 किलोमीटर चले हैं, और जो फ्यूल हमारा टोटल लगा है, हमने 2 बार फ्यूल डलाया। पहली बार में हमने डलाया 18.93 kmpl, और दूसरी बार में जो अभी डलाया 8.33 kmpl। इसको अगर हम जोड़ लें फ्यूल को, तो 27.26 लीटर हमने तेल डलाया है। माफ़ कीजिए मैं kmpl बोल गया, लीटर हमने तेल डलाया है 27.26। अब हम 356 को डिवाइड करते हैं, 356 डिवाइड बाय
27.26। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए, हाईवे प्लस हिल्स से इस टाटा सफारी ने हमें 13 kmpl का माइलेज दिया है, जो कि मेरी नज़र में इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ना बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो अपनी गाड़ी को अक्सर हिल्स पे ले जाने की सोचते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि उन्हें क्या माइलेज मिल सकता है। इसी वजह से हमने एक ओवरऑल माइलेज निकालने की आपको कोशिश की और आपको बताया हाईवे पर क्या है, हिल्स पर क्या है, दोनों अलग अलग, और कंबाइंड माइलेज भी क्या है। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा माइलेज है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की, भले ही हमारा कितना भी फ्यूल में खर्चा आ गया हो, लेकिन पूरी कोशिश की है आपको सही माइलेज, रियल वर्ल्ड माइलेज दिखाने की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।